अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया। फोकस उनका था सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख साहब की शिकस्त, जिसको कौम और पूरी अपोजिशन ख़ास तौर पे PDM की बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब की और हुकूमत वक्त की शिकस्त कह रहे हैं। और इस पर इमरान खान साहब ने कौम के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और साथ में फिर उसी तरह जब वो कंटेनर पर होते थे तो एक तनकीद की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी अपोजिशन पर, नवाज शरीफ साहब पर, जरदारी साहब पर, तो वो भी उन्होंने आज की तकरीर में उसको भी शामिल गुफ्तगू रखा। और साथ में इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने बात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो तहफ़्फ़ुज़ात सेंट्रल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कर रहे थे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की और इमरान खान साहब ने ये तो बता दिया गया था आज सुबह से कि इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और आज ख़ुद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि परसों यानी कि बरोज़ हफ्ता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असम्बली के मेंबर्स से लिया जाएगा। पर प्रेसिडेंट ने बरोज़ सैटरडे हफ्ते वाले दिन इजलास भी बुला लिया है और उसमें जो नोटिफिकेशन जो जिस क्लॉज के तहत ये इजलास बुलाया जा रहा है 91(7), अगर उसको पढ़ लिया जाए तो एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उस वक्त सेशन कॉल कर सकता है जब प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई ना हो, unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of member of national assembly। कि प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म वक्त का जो होता है, कोई भी हो, आज इमरान खान है, अगर कल को कोई और होगा, तो उस प्रेसिडेंट को अगर ये यकीन हो जाए कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो वो सेशन कॉल कर सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस आइन की जिस शिक के तहत सैटरडे को जो सेशन बुलाया जा रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, उसमें मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली को कॉन्फिडेंस नहीं रहा मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। तो ये एक कानूनी इंटरप्रिटेशन है। अब हो सकता है कि जो इमरान खान साहब के माहिर कानून है, क्योंकि बाबा रवान जैसे लोग भी इमरान खान साहब के साथ हैं, और बाकी तो 3-4 ऐसे लोग हैं जो समरी जिनको ड्राफ्ट करनी थी एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ की, तो वो भी गलत ड्राफ्ट करके ले गए थे। तो उन पे तो बिल्कुल मुझे क्या पूरी कौम को यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब को सही गाइड कर सके होंगे। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के साथ लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उन्होंने क्या प्रेसिडेंट के साथ भी हैं, तो क्या उन्होंने इसको ठीक तौर पर इंटरप्रिटेट किया? अगर ठीक तौर पर इंटरप्रिटेट किया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत और ख़ुद प्रेसिडेंट को ये बात वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट को ही एतमाद ये यकीन हो गया है कि जो आज की पार्लियामेंट है, आज की नेशनल असम्बली है, उसमें मेजॉरिटी मेंबर्स का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तभी प्रेसिडेंट ये सेशन बुलाने जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस का वोट दोबारा से ले रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर कोई और ना हुआ तो आज आप और मैं ही होंगे पूरे शो में, तो मैं चाहूंगा। आपने मुझे अकेला ले लिया, लोग समझेंगे मैं शेख रशीद हूँ जो सोलो प्रोग्राम करते हैं। तो सोलो प्रोग्राम भी करने चाहिए ना। शेख साहब तो काफी सालों से कह रहे हैं कि बस वो सोलो ही शो करेंगे, किसी का साथ नहीं बैठेंगे। बहरहाल मेरी तो फरमाइश नहीं है। नहीं तो आज आप फील करें कि आप शेख रशीद हैं, आप ये फील करें आज। आप मुझे मजाक कर रहे हैं प्रोग्राम करते हुए मेरे साथ, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जवाद को PTI से किसी को ले लेते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से को ज्वाइन कर सका। अच्छा, मैं चाहूँगा गुफ्तगू से पहले ज़रा बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा एग्रेसिवली एक थ्रेटिंग स्टाइल था उनका, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए, फिर मैं जरा इस पर बात करूँगा। सुनाइए जी, क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। शैला साहबा, ये बिलावल साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं मुझे पता है कि MN ने कहा कि कौन कहाँ पे है, तो आप लोगों को कैसे पता है मैम? और दूसरा, कल जरदारी साहब ने आमिर मीर साहब के शो में बात करते हुए कहा कि हमें तो 20 वोट ज़्यादा पड़ने चाहिए थे, ये कम पड़े हैं। तो मतलब क्या, अगर ये सब आपको इतना एतमाद है बाकी हुकूमती हलकों की जानिब से जो MNAs हैं या मेंबर्स हैं उनके, वो अगर आपके साथ हैं और आपको पता है, तो वो कैसे है? क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग है या उनकी कोई पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं? अगर पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं तो खुल के सामने आना चाहिए था। वो पीपल्स पार्टी को ये सारे मेंबर्स का कैसे पता, जरदारी साहब को और बिलावल साहब को?
अच्छा, पहले तो आपकी पहली बात से रिलेटेड एक बात कर लूं जी। कि मैंने 18 साल की उम्र में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी और मैं आज तक पीपल्स पार्टी में हूँ। प्लीज मुझे किसी ऐसे से नहीं मिलाएं जो हर चढ़ते सूरज के साथ होता है। अब आ जाते हैं हम आपकी बात पे। नहीं, मैं तो उस शेख सबसे साहब का पहले वैसे हवाला दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस आज अच्छा, क्योंकि कोई और गेस्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लोग कम ही आते हैं मेरे पास, तो इसलिए आज आप और मैं अकेले ही हैं सिर्फ। हाँ, ज्यादा मत कहें, कभी फिर आपका प्रोग्राम बंद हो जाए तो नहीं आप हम बंद होते, बात वो करते नहीं हैं, आते, ठीक ये है? ओपन बात है। मैं कि छुप के, देखने वालों को भी पता है कि अदनान हैदर के शो में पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं आती। अच्छा, देखिए, अब हाँ। बात यह है कि सबसे पहले तो आपने आर्टिकल 91 का हवाला दिया और पढ़ के सुनाया, तो मैं समझती हूँ कि सदर साहब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा रेफरेंस है सदर साहब के हवाले से जो इस तरह से जिसका हशर हुआ, और वो समझ गए कि 15 दिन इन्होंने, मैं एक ऐसी पार्टी का सदर हूँ जिसने 15 दिन सुप्रीम कोर्ट के भी जाया कर, और मेरा ख्याल में उनको ये बात पहले करनी चाहिए थी। जी। और जहां तक बात है कि कैसे पता, आपको पता होगा कि हमने ओपन कैंपेन चलाई थी, और यहाँ तक कि शेख हफीज साहब तक से भी बात की थी और इमरान साहब को भी खुला खत भेजा था, जिसके जवाब में यकीनन कि कुछ ऐसे जवाब आए होंगे, कुछ ऐसे रवैये आए होंगे कि जिसकी वजह से ये बात हुई, और फिर शायद पार्टी को उन पे शक हो गया होगा। अब हर एक तो सिंध के गबोल जैसा अपना हशर नहीं कराना चाहता ना, कि औरतें भी उसे सबसे बड़ी गाली दे दें और सब मिलकर उसे मारे, जैसे आपने असेंबली में देखा था। तो इसलिए शायद कुछ गड़बड़ हो गई या जो भी हुआ, जैसे उनकी मर्जी। तो इसलिए पता है आसिफ साहब को और या बिलावल साहब को। अब बात आपकी कहने की है कि वो लोग सामने आ जाएं और दे दें। भाई, सीक्रेट बैलेटिंग का हक उन्हें, सीक्रेट जो वोट डालने का हक जो है उन्हें आइन ने दिया है, उनकी मर्जी वो नहीं अगले शैला फैसले मैम, ये डिबेट आप पॉइंट बिल्कुल सही रेज करें। अगर मेरे सवाल का जवाब दे देंगी ना, टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो हम जरा स्मूथली चीजों को चला सकेंगे। जरदारी साहब को कैसे पता था कि 20 लोगों ने वोट देना है, तो ये कम लोग वोट उनको पड़े हैं? बिलावल साहब को कैसे पता है हर एमएनए का, हर मेंबर का? मैम, मैंने कहा ना कि हमने खुली कैंपेन चलाई, जैसे हमने मुत्तहदा को ऑफर दी थी कि हम आपको 2 सीटें देंगे, आप हमें यूसुफ रजा गिलानी में जो है वो सपोर्ट करें। इस तरह हमने हर मेंबर को खत गया था और बात की होगी, जाहिर है। अब किसी ने 20 मेंबर ने रिप्लाई कर दिया होगा, तो ये कौन सी ऐसी मुश्किल बात है। और बहुत सारी दफा हमसे बहुत सारे लोग आम जिंदगी में भी कहते हैं कि कानों को हाथ लगाते हैं, जैसे खुर्रम लगारी जो थे वो चीख रहे थे, फिर आपने देखा कि क्या हुआ। इसी तरह बहुत सारे लोग, शकूर शाह थे, बीच में नजीब हारून कराची से एमएनए हैं, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि ये क्या हो गया। इस तरह लियाकत जतोई का ग्रुप है, इस तरह और बहुत से लोग हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, नहीं है आप सियासी लोग लोग, एक दूसरे से अपने दुख पीपल्स सुख कहते पार्टी रहते उनसे राब्ते कर रही है या वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं? रोजाना असेंबली में मिलना जुलना होता है, हाथ वक्त मिलाना होता है। सब इमरान साहब की तरह नहीं है कि भागते हुए पिछले दरवाजे से आए, 2 उंगली लोगों से मिलाएं और भागते हुए नजर बचा के चले जाएं। हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और शौकत बसरा आप साहब ने भी देखेंगे ज्वाइन किया। वेलकम शौकत बसरा साहब, वार्म जब वेलकम जी। कंटिन्यू मैम। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतने की खबर आई है, तो हम लोग खुद चलते हुए जो है पीटीआई के चैम्बर की तरफ गए, लाउंज जो है, और वहां पे हमने उन्हें खबर भी दी और मैंने उनकी खातून को गले भी लगा लिया फटते जज्बात से। तो सियासी लोग ये बात करते हैं, गैर सियासी खवातीन भी नाजेबा तरीन अल्फाज कहती हैं, मारने में भी आगे रहती हैं, पीटने में भी आगे रहती हैं, उनके मर्द भी लोगों को मार रहे होते हैं, अपने लोगों को गरिबान पकड़ रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं दोबारा से कहूंगी कि ये सीक्रेट बैलेटिंग थी, ये उनका राइट था मेंबर्स का कि उन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग में जो है अपनी राय को इस्तेमाल किया, और फौजी अरशद के वक्त नहीं किया। बिल्कुल ठीक वो है। एक शौकत बसरा साहब और डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी के दरमियान मुकाबला। शौकत बसरा साहब, ये क्या बना सर? हफीज शेख की हार, पीटीआई की हार का तासुर क्यों बन गया है पूरे मुल्क के अंदर सर, कि इमरान खान साहब मजबूर हो गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए? इमरान भाई, पहले तो मैं पूरी अपोजिशन को मुबारकबाद देता हूँ जो इन्होंने वोट को इज्जत दी है। मेरा ख्याल में इससे ज्यादा
अच्छे तरीके से वोट को इज्जत नहीं दी जा सकती। और यकीन माने मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन तमाम पार्टियों और शैला मेरी बहन है और हमने इकट्ठे काम किया। और जिस अंदाज में ये डिफेंड कर रहे हैं इनकी हिम्मत है, यानी कि वो वीडियोस आने के बाद, वो ऑडियो आने के बाद जिसमें बताया जा रहा है कि एमकेएम का रेट कुछ ऊपर जा रहा है, वो केपी में रेट वो जो है वो 20 करोड़ है, कहीं 6 करोड़ है, तो इसके बाद आप अंदाजा करें कि ये आर्गुमेंट ये बिल्ड करना कि देखें वो तो लोग चूंकि उनसे नाराज थे और उनका अच्छा जमीर बड़ा अजीबो गरीब है, कहीं जाग जाता है कहीं सो जाता है। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो वो जमहूरियत की फतह हो जाती है। हमने सेनेट का इलेक्शन जीता था, हमने जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। तो मुझे ये आर्गुमेंट कम से कम मैं तो बाय नहीं कर सकता। और खास तौर पे देखें शेख हफीज शेख हार गए, हम हार को कबूल बसरा साहब मैं आसान कर देता हूं सवाल सर, ताकि आसान कर देता हूं सवाल। मतलब ये हर दफा वारदात पीटीआई के साथ क्यों होती है? हर दफा आपका मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मेंबर आर्गुमेंट क्या हो? अच्छी बात की आपने, अच्छी बात की। हमारे साथ वारदात इसलिए होती है कि हम वारदातिये नहीं है। हमें हमारे इनको वारदात डालने का तरीका बहुत है। हमें बलूचिस्तान असेंबली आपको याद होगा रातों रात गिरा दी गई थी। केपी के अंदर 6 वोट थे, तो मुझे बता दें छू मंतर चला, वो गठियां आपने सामने देख ली। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है अदनान हैदर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं बतौर सियासी कारकुन यकीन माने इस वक्त जितनी सियासत बदनाम हो रही है, सियासतदान बदनाम हो रहे हैं चंद लोगों की वजह से, और चंद लोगों की वजह से, यानी कि सब लोग बुरे हैं। अब जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपया इस सियासत को, तो ये तो हम कहते हैं आबादत है, और आज और उस सियासत को इतना गंद डाल दिया हम लोगों ने। और ये तो जहां जमहूरियत की बात करते हैं, अगर नहीं, आप ये कह रहे हैं बसरा साहब आप ये कह रहे हैं कि हफीज शेख इसलिए हारे कि आपके कुछ लोगों ने पैसे लिए और वोट गिलानी साहब को दे दिया, आप ये कह रहे हैं? ये कती दो राय नहीं है। और क्या हुआ है बताएं मुझे आप। अब देखें ना, सुने, इलेक्शन कमीशन बड़ी माजरत के साथ, अच्छा नहीं सर, तफसील बाद में। मेंबर्स ने ले लिए पैसे और वोट दे दिया पीडीएम को। वो जो ज़मीनी इंतखाबात में लोगों ने वोट दिया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, वो क्या पैसे लेके दिया था? वो भी वहां भी आप हार गए। बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। मैंने कब कहा कि उस वक्त लिए गए? सुने मैं आ रहा हूं शैला मैम आपकी तरफ, आ रहा हूं। ना एक मिनट, आप अगर वो ज़िमनी इलेक्शन को निकाल के देख लें, जो सीटें 1-1 लाख वोटों से तहरीक इंसाफ ने हारी थी, वो ही सीटें 4000 के मार्जिन से पीटीआई हार रही है। और वो ज़िमनी इलेक्शन जो माजी में होते थे, जब जाते थे प्राइम मिनिस्टर वुज़रा, वहां पर प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। गुजारिश सिर्फ मैं जो बात करना चाह रहा हूं उसको अदरान समझिएगा जी। यकीन माने मेरा दिल बड़ा दुखी है। मेरा दिल इसलिए दुखी है कि हम लोग, ये जो सियासी कारकुन है ना, हम गाली बनते हैं। हम बाजार से गुजरते हैं, कहते हैं कि इस बंदे ने पैसे लिए। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हमें ये जो खरीदो फरोख्त वाला काम है, ये जो सुदागर हैं, जो व्यापारी हैं, जो ब्रीफ केस लेके घूमते हैं, और देखिए इनको मान किस बात का है? नहीं, सादिक संजरानी की दफा जो हुआ था सर, वो भी तो किसी ने किया था ना, उनको भी बुरा कह दीजिए। आज बसरा साहब उनको भी कहिए कि वो भी इस कौम के गद्दार हैं, वो भी इस कौम के दुश्मन हैं। कहता हूं कि अगर सादिक संजरानी साहब की तरफ हुआ उस वक्त भी बुरा हुआ और आज भी बुरा हुआ, लेकिन फर्क क्या है? जब हमारे लोगों ने गलत किया, इमरान खान ने 20 के 20 गंदे अंडों को बाहर निकाल किया। इनसे पूछे ना, लोगों ने वोट। शैला मैम कुछ कहना चाह रही हैं। बसरा साहब शैला मैम कमेंट करना। जी शैला मैम। अच्छा बसरा साहब, देखें बात यह है कि जो सियासत करते हैं वो कभी गंदे नहीं होते। गंदे होते हैं ज़िया-उल-हक, गंदे होते हैं परवेज मुशर्रफ, उनका साथ देने वाले, फिर उनका साथ छोड़ के सेलेक्टेड के साथ आ जाने वाले। देख लें, जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे वही इमरान साहब के साथ है। सियासतदान कभी गंदा नहीं होता। नहीं, जो जरदारी साहब के साथ थे वो भी इमरान खान साहब के साथ हैं। जो जरदारी साहब के साथ थे वो भी इमरान खान साहब के साथ हैं। ये चंद वो लोग हैं जो सियासतदान नहीं होते, जो अपने आप को बिरादरी सिस्टम की वजह से ज़िया-उल-हक की वजूद में आए। अब मैं आ जाती हूँ, जो उन्होंने नॉन पार्टी बेस इलेक्शन लड़ा था उससे बुनियाद डली। अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ और बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ। सादिक संजरानी के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो 14 वोट जो थे वो
पीपल्स पार्टी के और नून लीग के और ऑपोजिशन के, लेकिन जो सेनेट में ऑपोजिशन नहीं थी उसके वोट जो थे वो संजरानी साहब को पड़े, तो वो जिंदा जमीर थे। अब ये 16 एक वोट जो हैं वो इधर आ गए। शैला मैम मैं आ रहा हूं, आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक लेने दे, जल्दी से ब्रेक ले लो, एक ब्रेक के बाद शैला साहब। वेलकम बैक नाजरीन। शैला मैम सॉरी मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, आप कंटिन्यू कर लीजिए अपना पॉइंट, ताकि उस पर बसरा साहब ने रिस्पॉन्स करना था आई थिंक। जी मैम। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आज, शाम से हमें दर्स टाइप बातें सुनने को मिल रही हैं जो हम क्लास दूसरी और तीसरी में सुना करते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सेनेट का इलेक्शन जिसकी इब्तिदाई जो है वो वजीर आजम साहब ने एनुअल डेवलपमेंट बजट के नाम पे 50 करोड़ की बोली से लगाई थी, और जो खवातीन कह भी रही हैं कि 15 करोड़ मिल गए हैं, तो ये जो छोटी मोटी आवाजें बना के ला रहे हैं ना, इसकी आवाज उनकी आवाज वो, और उसमें 5-6 करोड़ की बातें कर रहे हैं, तो 50 करोड़ की बोली लगा के 15 करोड़ देने वाले को लोग छोड़ते नहीं है। और फिर ये वहां पे बलूचिस्तान में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी मंडी वहां लगती है, तो अब्दुल कादिर को जो आजाद उम्मीदवार है उसे क्या फरिश्तों ने वोट दिया और कितने में बिका? और ये जो चौधरी सरवर जीते थे वो कैसे? और ये जो सादिक संजरानी है, जो उस वक्त अगर आप 14 बंदे ना तोड़ते तो सादिक संजरानी हो जाते, तो वो जिंदा जमीर लोग थे। वो दोबारा चेयरमैन बन रहे हैं शैला मैम। अब आप ये कह रहे हैं कि सैटरडे को जो सदर साहब ने इजलास बुलाया है कि उन्हें वजीर आजम की अक्सरियत का यकीन नहीं रहा, उसमें वो लोग आए, तो भाई हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, जैसे सादिक संजरानी के खड़े होने के वक्त तक सब साथ थे। नहीं, आप ये कह रही है कि खुदा ना खास्ता मैं तो यही कहूंगा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो उस दिन हो सकता है कि उनको वोट मतलूबा ना भी पड़े, ये भी हो सकता है। देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने पीटीआईएमएफ के मुकाबले में, उनके कैंडिडेट के मुकाबले में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को, जिसके बसरा साहब भी एमपी रह चुके हैं जिस वजीर आजम के, उसको पसंद किया, और अब उनकी मर्जी है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि सदर साहब ये समझ रहे हैं उनके एमएनएस के बाद के वजीर आजम को एतमाद की जरूरत है। और बाकी जो हमारी पार्टी का स्टांस है पीडीएम, बसरा साहब इस पे कमेंट कर दें बसरा साहब जल्दी से। हमें आगे खुद समझना है कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब लाना है, कौन सी इस पे कमेंट कर दीजिए। चौधरी सरवर साहब जीते हैं तो वो ठीक, सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नंबर ज्यादा हैं जो अदम एतमाद लाए, अगर वो नाकाम होती है तब भी ठीक, और आपके लोगों की वीडियो आए वो करोड़ों रुपए सामने रख के बैठे हैं तब भी ठीक, और अगर आप लोग हार जाएं तो तब आप शोर मचाना शुरू कर दें, तो ये भी तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह। मैं ये कहूंगा करप्शन मैं करूं, करप्शन कोई और करे, करप्शन है, इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि अगर चौधरी सरवर साहब को वोट मिले थे तो वो जायज थे। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, तो मुझे बताइए हमने क्या किया, हमने क्या कहा? हमने तो शहीद बीबी जिसके लीडर मानती हैं, शैला बीबी जिनको हम भी मानते हैं, शेख उसकी 23 है, उसने कहा था कि जी शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाएं। इन्हीं तजर्बात की बुनियाद पर जो 20 बंदे हमारे बीकेकेपी में जो खरीदे माशाल्लाह, और एक मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि खरीदने में इनका कोई सानी नहीं है, इन्होंने साबित कर दिया कि हमें मौका दें तो हम हर किसी की बोली लगा देंगे। और यकीन माने कि अगर इनको कांग्रेस वाले हायर कर लेना पीडीएम को, ये मोदी को वहां से फारिग कर देंगे, मोदी के खिलाफ भी तरीके एतमाद और उनके बंदों को भी तोड़ देंगे। नहीं तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है उसमें ये कामयाब होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे हफ्ते को। अब बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हमें चौधरी सरवर साहब को वोट मिले या हमारे किसी और बंदे को फालतू वोट मिले, तो हमने कहा आइए, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की, पार्लियामेंट में गए, कमेटी में गए, अदालतों में गए, मीडिया में डिबेट करवाई कि आए इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, नहीं की। अब हमने जो शो ऑफ हैंड होगा, मैं कहता हूं आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, कहते ना गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 साल की जिंदगी बेहतर है। एक दिन की सर, एक दिन की, वो बजरा साहब एक दिन की होती है, एक दिन की कही है। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और सुने,
प्राइम मैं नहीं मिनिस्टर ने कॉमेंट क्या लेते कहा था? बसरा साहब, प्राइम मैं मिनिस्टर आ ने रहा हूँ कहा आपकी था, तरफ। आसिफ बाजवा साहब चैलेंजिंग पोजीशन है हुकूमत तो सर। बहुत इमरान छोटी खान चीज है, साहब ने मेरी कहा जान कि भी मैं चली जाए, एतमाद का मैं वोट कोई लूंगा। कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। नहीं सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। बाजवा साहब, तो पीटीआई तो कह रही है कि ये बोल्ड स्टेप उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने। देखिए, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। क्या ही ये अच्छा होता कि इमरान न्याजी साहब एतमाद का वोट लेने की बजाय, जो जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो जो सबसे पहले कौमी असेंबली में पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने जब ये तय किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रूल्स ऑफ बिजनेस में, कि पहले दिन इन्होंने एहतजाज किया तमाम अपोजिशन पार्टीज ने, और हुकूमत ने पूछा कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप कमेटी बनाएं और सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। ठीक है जी। और इमरान न्याजी साहब की गवर्नमेंट ने ये वादा किया। बाजवा साहब, ये पुरानी बातें सर, कम से कम इमरान खान साहब की तारीफ कर दें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया, और साथ में आज तकरीर में ये भी कह दिया खिताब में कि अगर वो हार जाएंगे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नहीं, कतर उनकी बात पे एतमाद नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि अगर हम इस्लामाबाद की सीट हार गए तो लीड कर दूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, नहीं, इस्लामाबाद की सीट जीत भी तो गए ना बाजवा साहब, एक खवातीन की नशिस्त वो जीत भी गए ना। सर मैं एक फिक्रा जी, क्या ही अच्छा होता कि जो 7 वोट इनके कैंसिल हुए बेशमूल शहरियार अफरीदी, क्या ही अच्छा होता कि इमरान न्याजी साहब पहले उनको बाहर निकालते, उनको कहते कि आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के टिकट पे सीटें जीती और एमएनए मुंतखब हुए, मैं आपको पार्टी से निकालता हूँ, जिस तरह मैंने केपी के 20 एमपीएस को निकाला था, और फिर कहते कि मैं इत्तेमाद का वोट लूंगा। फिर पता चलता कि कैसी जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मुझे ये बता दे कि जब इन्होंने इलेक्शन से एक वीक पहले एक वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पे, जिसमें लेन देन की बातें हुई और कितने वो लोग थे, और उनको भी निकाल देते। नंबर 3, क्या ही ये अच्छा होता कि जो 145 का ईमान था वहां पे 130 वोट कास्ट हुए केपी में। क्या ही अच्छा होता कि आज उनके 15 के नाम ले लेते और उनको कहते कि मैंने इनको भी निकाल दिया है। बात ये है तो सर सारी पार्टी काट देनी देनी ना बाजवा साहब, कह रहे हैं मतलब जो करप्शन है वो बुरी बात है। क्या ही अच्छा होता कि बसरा साहब ये कहते कि इमरान न्याजी साहब ने वो 10 बंदे जो परचेज किए थे और उन्होंने कहा, वो कहते अब इसका जवाब बाजवा साहब बसरा साहब से ही लूंगा। शैला मैम, गिलानी साहब की जीत लोग उसमें 10 लोगों ने गवर्नर सर्वर को वोट दिए थे। मैं गवर्नर को सर्वर को अपनी पार्टी से निकालता हूँ कि इसने 10 वोट क्यों गायब लिए और कहां से लिए और कितने पैसों में लिए। शैला रजा साहब, बिल्कुल ठीक है, बसरा साहब इसमें कमेंट करेंगे। शैला रजा साहबा, गिलानी साहब की जीत मशकूक हो गई क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वोट कम थे पड़े ज्यादा। गिलानी साहब के इलेक्शन से 2 दिन पहले उनके बेटे की एक वीडियो आ जाती है जिसमें वो वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं, फिर एक ऑडियो आ जाती है जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात हो रही है रिगार्डिंग सेनेट इलेक्शन। तो ये सारी चीजें गिलानी साहब की जीत को मशकूक कर रही हैं। मैम देखिए, जहां तक अली हैदर की वीडियो है तो खुद उनके पास लोग आए थे पूछने के भाई जाया कैसे करना है। वजीर आजम को भी समझ में आया, उन्होंने वोट नंबर 1 जिस पे लिखना था वहां टिक कर दिया। तो हमसे तो लोग पूछते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे जाया हो गया। जी, मुझे पता चला था तारड़ जो थे वो पोलिंग एजेंट थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे नंबर 1 यानी कि हफीज शेख को जो करना था तो वो मैंने वहां पे टिक कर दिया। तो बात ये है कि देखिए, मेरी एक बात सुने, हर पार्टी की अपनी लॉयलिटी होती है, हर बंदे की, लेकिन ये सीक्रेट बैलेटिंग इसीलिए रखी गई थी कि जहां इस तरह के वोट जो कैंडिडेट हो जिसपे आप अपनी पार्टी में इत्तफाक राय नहीं कर सके, वहां पे वोटर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। मैंने कहा कि PTIMF के कैंडिडेट के सामने यूसुफ रजा गिलानी, जिनकी कैबिनेट में जिनके मैं कह सकती हूँ कि सूबे में
साउथ बेल्ट के ये भी एमपीए रहे हैं, तो उनकी शख्सियत को ये खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये भी उनकी बुराई नहीं कर सकते, लोगों ने उन्हें बिल्कुल सही दिया है। है। अगर ये, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ जी, असूलन इमरान साहब को सादिक संजरानी के वक्त कहना चाहिए था कि जैसे मैंने अपने लोगों को निकाला, मैं इन 14 लोगों को भी निकालता हूं। हम 40 ही पे खड़े, और मैं इस जीत को जीत नहीं मानता। उस वक्त जमीर बिल्कुल सही करती है। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद बसरा साहब से कहा कि वोट जाया हुए, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों के नाम आइडेंटिफाई भी हुए, कुछ ने मान भी लिया कि हाँ हमारा वोट जाया हो गया। तो जो लोग एक वोट नहीं कास्ट कर सक रहे, वो इस मुल्क में वजारतें और इदारे कैसे चलाएंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बसरा साहब, ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं, इनमें कुछ 3-4 नाम तो आपके अपने पार्टी के लोग हैं, जिसमें जरताज गुल साहिबा भी हैं, शहरियार आफरीदी साहब भी हैं, खुद इमरान खान साहब के बारे में भी अता तारड़ साहब ने भी कहा कि वो गलत वोट कास्ट कर रहा है। जो लोग वोट नहीं कास्ट कर सक रहे, उनको आपने पूरा मुल्क सब चलाने को दे दिया है। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार उठाया जा रहा है सर। और दूसरा एक सवाल और भी एडिशनल ले लीजिए। आप लोगों ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया है। आपके अपने सेनेटर्स हैं, आप उनको, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, आप उनको आगे लाइए, उनको मौका दीजिए कि वो सर्व करें और पार्टी का नाम रोशन करें अगर वो जीत जाएं। सर अदनान, आपके दोनों सवाल अहम है, लेकिन मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा जी कि पीडीएम ने और अपोजिशन ने सेनेट में ये जो गंद डाला है और जो खरीदो फरोख्त किया है, उस पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सियासत और जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। यकीन माने गली गली में शोर हो रहा है कि जिस तरह टेलीफोनों पे बातें हो रही हैं, ऑडियो आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, बिक रहे हैं, फरोख्त, यानी क्या हम लोग जो क्रीम ऑफ द नेशन हैं, जिन्होंने कौम को आगे लेके जाना है, हमारी हैसियत ये है, किसी को करे ना बड़ी खुशी से वो फलां बिक गया, उसकी इतनी कीमत लग गई, कम अज कम मैं तो बिलीव करें, सारे पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं, मैं फिर कहता हूं कि सारे लोग गंदे नहीं हैं। जिन लोगों ने ये गंद डाला है ना, अब मेरे ख्याल में इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि यहाँ पर लूट मार, करप्शन, जिस वजह से आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, नहीं, अपना ही एहतसाब करें ना सर। आपकी पार्टी के लोग क्या मफादात के लिए आपके साथ जुड़े हैं जो हर दफा ही बिक जाते हैं? इसका मतलब यह है कि 12 को अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा तो आपके बंदे फिर बिक जाएंगे और यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे। आप ये बात मान रहे हैं? फिर अदनान हैदर, पहली बात तो इसमें कतई दो राय नहीं है कि हमारे पहले भी 20 लोग जो निकाले गए उन्होंने यही गंद डाला, और असल में आप दाद उसको देना, आप जो खरीदने वाला है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी सुन रहा है, पाकिस्तान भी सुन रहा है, और हम चीख चीख के कह रहे हैं कि दोबारा ये व्यापारी, ये सौदागर, ये जमीरों की खरीदो फरोख्त करने वाले मैदान में निकल चुके हैं। खुदारा शो ऑफ हैंड करे, खुदारा शो ऑफ हैंड करे। अब इनके पास पैसा इतना है। अब देखें, एक एमपीए जो नया बन के आता है ना, जो खासतौर पर तरीके इंसाफ की, सर टाइम खत्म हो रहा है सर, मेरे सवाल का जवाब देते हैं। जिनके वोट रिजेक्ट हुए वो मुल्क क्या चलाएंगे? पहली बात, मेरी बात सुने, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। ये बात कहना कि ये किसी ने इंटेंशनली कर दिया है, अब ये पीएम साहब वाला तो जाहिर है कब उन्होंने तरह तरह की बातें निकालनी है। एक दो दोस्तों के साथ, खासतौर शहरियार अफरीदी के साथ ये हुआ है, उन्होंने दोबारा उसका, उन्होंने स्टैंप की जगह सिग्नेचर कर दिए, ये गलती हो जाती है। लेकिन ये कहना अब के जी अब इनसे ना मुल्क चलता, भाई अगर तो जिस तरह मुल्क आप लोगों ने चलाया 70 साल, आमरीत रही, आप लोग रहे, जिसके नतीजे आप में लोग रहे, मैं नहीं रहा सर। नहीं, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि सिवाय कौम को फाकों के, धमाकों के और डाकों के अलावा 32,000 अरब डॉलर का कर्जा मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। सर टाइम खत्म हो रहा है। सादिक संजरानी क्यों, कोई आपका अपना बंदा क्यों नहीं? सर जल्दी से। सादिक संजरानी साहब भी हमारे अपने हैं। आपको सादिक संजरानी साहब अच्छे नहीं लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी नाके शकल ये कहती है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। शैला मैम, मैं गलत हूं तो तस्हीह आप कर दीजिएगा। अगर हमारे, बड़ा मैं जवाब दे देता हूं क्लियरली, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का नॉमिनी होता। अब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जिसमें मैं समझता हूँ बहुत महरूमियां हैं। अगर बलोचियों को, अगर बलूचिस्तान के लोगों को कोई नुमाइंदगी मिलती है, इस पे तो हम सबको खुश होना चाहिए।
कि वहां पे और सर बलोचिस्तान से सदर बना देते ना, इतना ही ख्याल था आपको तो सदर बना देते नहीं, बलोचिस्तान से। हमने आप देखे ना, तमाम इकाइयां हैं, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, तमाम इकाइयां हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाजवा साहब चेयरमैन सेनेट कौन होगा सर आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ जी। कि जो अदबी अक्सरियत है ये बहुत क्लियर कट है कि हमारे 5 वोट इनसे ज्यादा हैं और 100% जो इलेक्शन जो सेनेट का चेयरमैन है वो वही होगा जो पीडीएम कहेगी। और इंशाल्लाह सादक संजरानी साहब ने जिस तरीके से कहा था वो मजीद सेनेट के चेयरमैन नहीं रहेंगे और पीडीएम का जो कैंडिडेट होगा वो चेयरमैन सेनेट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शाला मैम आपके ख्याल में, क्योंकि मेजॉरिटी तो है पीडीएम के पास, क्या पीडीएम अपना कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब हो पाएगी मैम? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है और मैं ये समझती हूँ कि हफीज शेख के निकल जाने से मुस्लिम लीग नून से तो शीन नहीं निकली, अलबत्ता तहरीक इंसाफ से है और शीन निकल गया। उनके नाम के साथ भी शेख लगता है। तरीक इंसाफ हो गई, तरीक इंसाफ। नहीं तो क्या, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए? इनके 47 वोट है, हमारे 53 वोट है। बाकी जो है सब समझते हैं कि इनका वक्त अब वो नहीं रहा। अभी इनके लोगों ने इतने, आप खुद सोचें, बलोचिस्तान जैसी जगह में अब्दुल कादिर को ये लेकर आए, कोई इनका सेनेटर नहीं था, इनका अपना बंदा नहीं था। ऐसे ही वहां की महरूमी दूर करेंगे जिसके लिए इन्होंने कहा था 70 करोड़ की बोली है, तो कितने पैसे लिए? बसरा साहब सवाल तो ये बनते हैं। शैला मैम का जवाब देते हुए यार मोहम्मद रिंद साहब, एक सवाल ये भी बनता है जी मैम, जब कह रहे हैं कि आप तो फिट है तो आप पहली बात तो सुन ले, आप उनसे एनआरओ लेते। शैला एक मिनट, जो आवाज किसी की भी नहीं आएगी आवाज। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनके हाथ से आप देखें किस तरह निकल रहे हैं, किस तरह खुशियां मना रहे हैं। यानी कि हमने लूटमार करके, करप्शन करके बंदे तोड़ लिए और हम जीत गए और हमारा जमीर जाग गया और कहीं पे सो गए। नहीं बसरा साहब सवाल का जवाब दे दें सर, टाइम नहीं है इतना कि ताने दिए जाएं सर। बलोचिस्तान अगर आपको इतना ही अजीज था तो बलोचिस्तान से अपना सेंटर ले आते। यार मोहम्मद रिंद साहब आप लोगों को इल्तिजाएं करते रहे, उनकी बात नहीं सुनने को तैयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब्दुल कादिर साहब बाप जो हमारी, जिसके ये सादक संजरानी साहब जिस जमात के मेंबर हैं, उनके प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अगर किसी के पास कोई सबूत ऐसा मौजूद है कि कहां को खरीदो फरोख्त हुई है तो सामने आ जाए। नहीं सर, बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर आ सकता था, नहीं आया। यार मोहम्मद रिंद साहब आपके सदर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलना तक गवारा नहीं करते सर। अदनान भाई, हमने वहां पर सीट एडजस्टमेंट की है बाप के साथ। जो अभी बात जो आप कह रहे थे कि सादक, देखे ना पहले स्कोर हमारे पास कम था, सादक संजरानी साहब और जो बलूचिस्तान की ये पार्टी हमारे अलाइज है जिनका वजीर आला भी, हमने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की है। आप मान रहे हैं इस बात को बसरा साहब की हुकूमत वक्त ऐवान बाला में अपनी नुमाइंदगी कायम रखने में नाकाम हो गई? नहीं, फिर वही बात। आप मुझे एक बात बताइए, इस वक्त अगर कोई फेडरल की पार्टी है अदनान, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं सर, सेनेट में आपका बलोचिस्तान से एक भी मेंबर नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं? सुने, अब मेरी गुजारिश तो सुन ले। हाँ। पीपल्स पार्टी सिंध तक, नून लीग पंजाब तक, बाकी सत्ते खैरा ने, आप बताएं बाकी कौन जीता, कहां रह गए ये लोग? और पीपल्स पार्टी भी सिंध में, अंदरून सिंध तक, कराची की सीटें तो सारी एनपी के पास। नहीं सर, मेरा सवाल सेनेट पे था ना सर। सेनेट में सुने, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सेनेट में चूंकि जब हम इलेक्शन लड़के आए उससे ऑलरेडी इनकी मेजॉरिटी मौजूद थी, जाहिर है उसका तरीका कार होता है। अब जैसे ही आप देख लें, इस दफा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है सेनेट के अंदर। सर नहीं सर, मेरी बात सुने सर, पीडीएम से मुकाबला हो रहा है ना आपका सर, ये भी तो देखिए ना, वो सारे लोग इकट्ठे हैं, आपके अपने इत्तेहादी, आप अपने इत्तेहादियों के साथ हैं, वो अपने इत्तेहादियों के साथ हैं। अदनान, मैंने पीडीएम से याद आ गई, यकीन माने आज ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसने कहा मुझे पता होता है ऐसी जबरदस्त ये वारदात डालते हैं और इतने जबरदस्त खरीदो फरोख्त करते हैं और वोट खरीदते हैं और तरीका बताते हैं किस तरह जाया कर रहे हैं, वो ट्रंप इनको ले जाता ताकि वो बेचारा देखे ना किस तरह वो। बाजवा साहब, ये तो मैं
इन्होंने कमाल कर दिया है, इन्होंने दुनिया को बताया है। बाजवा साहब आखिरी कितना कमेंट बात कर दीजिए सर, इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे या वहां भी कोई सरप्राइज हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ फिलहाल जो अक्सरीती जो अददी अक्सरियत है वो इमरान न्याजी साहब के पास है, लेकिन चूंकि उनको जरूरत इसलिए पेश आई कि उनको अपने नहीं है, सरप्राइज उनकी पार्टी के मेंबरान ही देंगे। जिस तरीके से गिलानी साहब को सरप्राइज दिया और 7 लोगों ने, ये बसरा साहब का मौकफ दुरुस्त नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के उन लोगों ने वोट कैंसिल किए हैं और बड़े बड़े लोगों ने ये नहीं, वो बसरा साहब कह रहे हैं कि गलती हो जाती है सर, वो आपसे भी बसरा साहब बिल्कुल पर्दापोशी कर रहे हैं, ऐसा कतन नहीं है। इतने ये देखें, ये सकता है कि एक आदमी पार्लियामेंट का मेंबर हो और ही डज नॉट नो हाउ टू वो कास्ट वोट, ये कैसे मुमकिन है? वैसे बसरा साहब एक पेपर पे टिक ही करना था, अगर एक पेपर पे आप 2 नामों में से एक नाम पे नहीं लिख सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये कैसे गलती है सर? अदनान